मेरी ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे पति अनिल जब भी ऑफिस से घर आते तो वो मुझे बंद कमरे में ही पाते। आज जब वो ऑफिस से घर आए तो मुझे कई बार आवाज़ दी, पर मैं बाथरूम में थी। मुझे दरवाज़ा खोलने में लेट हो गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा उनका चेहरा गुस्से से लाल था। शायद अब उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रह गए। उनके देखने से, इस अंदाज से अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी कि कहीं इन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। मैं उन्हें ये भी तो नहीं बता सकती थी कि आखिर मैं इतनी देर तक अपने आप को कमरे में बंद करके करती क्या हूँ। सच तो ये था, कमरे में अपने आप को बंद करके वक्त गुजारना मेरी मजबूरी बन गई थी। मेरा नाम कविता है। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे हालात के साथ समझौता करना पड़ा। इस समझौते में गलती किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन कॉलेज जाते समय मेरी मुलाकात अनिल से हुई। अनिल काफ़ी हैंडसम। मैं उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगी। वो भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगा। हम दोनों के प्यार को लगभग इसी तरह 1 साल गुजर गए। अब वक्त आ गया था कि मैं अपने माँ बाप को अपने और अनिल के रिश्ते के बारे में बता दूं। कुछ दिन बाद मैंने अनिल को अपने मम्मी पापा से मिलवाया। सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। अनिल खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे खासे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसे नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरे घर वाले अनिल को पसंद कर लिए। अनिल के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अनिल अपने भैया भाभी के साथ रहता, पर जब अनिल ने हमारे रिश्ते के बारे में अपने भैया भाभी से बात की तो वो लोग ज़्यादा खुश नहीं हुए। पर अनिल की खुशी की वजह वह मुझे देखने आ गए। पर जैसे ही मैं चाय की ट्रे लेकर उन लोगों के सामने आई, वो मुझे देखते ही खुश हो गए। अनिल के भैया ने हंसकर अनिल से कहा, अनिल तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। अपने भाई को खुश देखकर अनिल भी बहुत खुश हुआ। पर मुझे अनिल के भैया के देखने का तरीका थोड़ा अजीब लगा। वो मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे थे। फिर मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। कुछ दिन बाद मेरा और अनिल की शादी बड़े धूमधाम से हुई और मैं अनिल की दुल्हन बन उसके घर आई। पहली रात जब मैं कमरे में बैठी अनिल का इंतज़ार कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि अनिल होंगे, पर वो अनिल नहीं थे। उनके बड़े भाई विनीत थे। उन्हें देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कपकपाते स्वर से पूछा, क्या हुआ और अनिल कहाँ पर है? अभी विनीत भाई कुछ कहने ही वाले थे, तभी वहाँ पर अनिल आ गए और विनीत कमरे से चले गए। मैंने अनिल से कहा, बुरा मत मानना अनिल, यह जो तुम्हारे भैया हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। अनिल ने कहा, कविता आज तुमने मेरे भाई के बारे में कह दिया, पर आगे से कुछ मत कहना। मेरे भैया ही मेरे सब कुछ हैं और तुम उन पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने बात को टालते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो डर गई थी कि कमरे में आप क्यों नहीं आए। अनिल ने कहा, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, भैया कुछ पूछने आए होंगे। हर बात का अर्थ गलत नहीं निकालते। अनिल के मुंह से ये सब सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने अपना वहम मानकर उस बात को दिल से निकाल दिया। समय इसी तरह गुजर रहा था, पर अनिल के भाई विनीत की हरकत कुछ कम नहीं थी। वह मेरे जेठ होते हुए भी मेरे आगे पीछे मंडराते, मानो वह मेरे जेठ नहीं मेरे देवर हैं। फिर भी चाह कर भी मैं कुछ किसी से नहीं कह पा रही थी। अनिल अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करता। अगले हफ्ते में और अनिल हनीमून के लिए गए। मैं बहुत खुश थी। अभी हम दोनों ने 1 से 2 दिन ही एंजॉय किया कि अनिल के भाई का फ़ोन आ गया कि अनिल जल्दी घर आ जाओ, बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है। अगले दिन में और अनिल जल्दी से घर आ गए। अनिल बिजनेस के सिलसिले में अकेले ही जाने वाला था। मैं अनिल से बात करके अपने मायके चली आई। मायके आने के बाद थोड़ा मुझे सुकून मिला, क्योंकि अनिल के भाई की हरकत से मुझे मेरा ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं लगता।
क्योंकि अनिल के भैया आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखते, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 2-4 दिन में अनिल घर आ गए। अनिल के आने के बाद मैं भी मायके से आ गई। एक दिन की बात है, अनिल और उसके बड़े भैया विनीत दोनों साथ ही में ऑफिस गए। अनिल के भैया यानी विनीत के ऑफिस जाने की वजह से मैं बहुत खुश थी। घर में बहुत ही सुकून मिल रहा था। नहीं तो जब से मैं आई थी तब से अनिल के भैया विनीत कोई ना कोई बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाते कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर उस दिन अनिल के भैया यानी कि मेरे जेठ जी अनिल के साथ जब ऑफिस गए, ऑफिस जाते ही मैं अपने आप में बहुत सुकून में महसूस कर रही थी। और उस दिन मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद किया और सुकून से अपने कमरे में सो गई। पर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे बिस्तर पर मेरे जेठ बैठे हैं। उन्हें देखते ही मैं अचानक उठ खड़ी हुई और हिचकिचाते हुए पूछी, आप कब आए और यह क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा, क्यों मैं नहीं आ सकता तुम्हारे कमरे में? मैंने कहा, नहीं आप नहीं आ सकते। उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में मुझसे कहा, क्यों नहीं आ सकता? आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही दम लूँगा। विनीत की ऐसी बातें सुनकर तो मैं तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी। उसने कहा, जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं। तुम्हारी भाभी अपनी किसी सहेली से मिलने गई हुई हैं, मैंने ही तो उन्हें छोड़ा है। तुम्हारी भाभी को लगता होगा कि मैं ऑफिस गया, अनिल को लगता होगा मैं तुम्हारी भाभी को छोड़ने गया, पर मैं हूँ तुम्हारे पास, जिस वजह से किसी को शक भी नहीं होगा। इस शातिर इंसान की ऐसी बातें सुनकर तो मैं बस सोच में पड़ गई। अब करूं तो क्या करूं, कैसे बचूं? अभी मैं बस यही सब सोच रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मेरा जेठ दरवाज़ा खोलने गया, मैं भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चली गई। दरवाजे पर कोई और नहीं, अनिल थे। अनिल के बड़े भाई विनीत अपने छोटे भाई अनिल को देखते ही कहने लगे, अनिल अपनी बीवी को संभाल कर रख, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं। अनिल ने कहा, क्या हुआ भैया? कविता ने कुछ कहा क्या आपसे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? विनीत ने कहा, नहीं कविता मुझे क्या कुछ कहेगी। लेकिन जब मैं घर पर आया तो मैंने देखा पीछे के दरवाजे रास्ते कोई भाग रहा था। अनिल के बड़े भाई विनीत के मुंह से यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का सी रह गई कि ये आदमी ये क्या बोल रहा है। मैंने तुरंत अनिल से कहा, नहीं अनिल ऐसा कुछ नहीं है। अनिल ने कहा, तो कैसा है? क्या विनीत भैया झूठ बोल रहे हैं? अनिल अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास तो करता ही था। उसने कहा, कविता तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारा कौन सा यार तुमसे मिलने आया था बताओ? मैं अनिल के पैर पर गिर गई और बोली, नहीं अनिल ऐसा गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं लगाओ, ये झूठ है। भैया झूठ बोल रहे हैं, बल्कि यही मेरे कमरे में आए थे और मुझसे कहने लगे, आज मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। विनीत ने कहा, देखा देखा अनिल, जब ये पकड़ी गई और इसका काला सच मैंने तुम्हारे सामने लाकर रख दिया तो इसने मुझे ही फंसाना शुरू कर दिया। अनिल ने कहा, कविता तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं अनिल के सामने रोते गिड़गिड़ाते रह गई, पर अनिल ने मेरा एक ना सुनी। अनिल ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा और तुम्हारे जैसी बदचलन लड़की से साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगले कुछ दिनों में मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा, तुम उस पर सिग्नेचर कर देना। अनिल मुझे मेरे मायके छोड़ दिया। यहाँ आने के कुछ दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद अनिल ने तलाक के कागजात भिजवा दिए। मैं सिग्नेचर नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरन मुझे सिग्नेचर करना पड़ा। इसी तरह 8 से 9 महीने बीत गए। मैंने एक लड़की को जन्म दिया, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मायके में मेरी माँ और मेरे भाई रहते थे। मेरी बेटी पैदा होने के बाद उन लोगों की खुशी नहीं थी। मैं सबके ऊपर बोझ बनती जा रही थी। शादी होने के बाद मायके में ज़िंदगी बिताना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, ये मेरी जैसी लाचार लड़की ही
समझ सकती है। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी। मुझे रास्ते में अनिल का बड़ा भाई विनीत मिला। उसने मुझे रोकते हुए कहा, क्या हुआ कविता, कैसी हो? मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहती थी, पर उस इंसान ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। उसने कहा, कविता, क्या तुम्हें पता है कि अनिल ने दूसरी शादी कर ली? अनिल की दूसरी शादी की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, आज वही इंसान मुझे छोड़ किसी और से शादी कर लिया, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अनिल के भाई विनीत ने कहा, क्या सोच रही हो कविता? मैंने कहा था ना कि मेरी बातें मान लो। अगर तुम मेरी बातें मान ली होती तो आज तुम्हारी दशा ये नहीं होती। उस वक्त मैंने बहुत सोचा और कहा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं तुम्हारी बातें मान लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। विनीत ने कहा, क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मैंने कहा, शर्त यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी का नाम सुनकर विनीत के चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, शादी क्या? मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले ही हफ्ते मैंने विनीत के साथ शादी कर ली। मैंने अपनी बेटी की बात किसी को नहीं बताई थी और मेरी एक बेटी भी है। अपनी बेटी को अपनी माँ के पास ही छोड़ दिया और फिर दोबारा मैं उसी घर में दुल्हन बनकर आई जिस घर में मुझे धक्के मार कर बाहर निकाला गया था। अनिल और उसकी पत्नी सभी मुझे देखकर चौंक गए, पर मैंने किसी से बात नहीं की। अनिल के भाई विनीत तो मुझे महारानियों की तरह रखता था। वह मेरी हर बात मानता था। मैंने विनीत से कहा, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। उसने मेरे कहने पर अपनी पहली पत्नी को तलाक भी दे दिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने कहा, अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। उसने ना सोचा ना समझा अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके गई और जब अपने मायके से वापस दोबारा आई तो अपनी बेटी के साथ आई। अनिल के भाई विनीत यानी मेरे दूसरे पति मेरी बेटी को देखकर दंग रह गया। विनीत ने मुझसे पूछा, ये कौन है? मैंने उसके हाथ में तलाक के कागजात पकड़ाते हुए कहा, यह मेरी बेटी है और अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। तुम्हें क्या लगा था मैंने तुमसे शादी बड़ी हंसी खुशी में की थी? मैंने तुमसे शादी तुमसे बदला लेने के लिए की थी। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, अब तुम्हारे सिग्नेचर बाकी हैं। विनीत मेरे पैर पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, ऐसा मत करो कविता, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। विनीत को तड़पता देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जिस दिन अनिल ने मुझसे तलाक लिया और घर से निकाला, मैं भी सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। मैंने विनीत से कहा, विनीत मैं जा रही हूँ, तुम सिग्नेचर कर पेपर्स मेरे मायके भिजवा देना। अनिल भी वहीं पर खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने अनिल से कहा, अनिल यह जो मेरी बेटी है ये तुम्हारी और मेरी बेटी है, पर मैं अपनी बेटी पर तुम दोनों का साया भी पड़ने नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ। यही कहकर मैं वापस अपने मायके चली आई। मेरे पास आज सब कुछ था, मेरी बेटी के पालन पोषण के लिए धन दौलत शोहरत, और मुझे यही चाहिए भी था और यह सब करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरी नन्ही सी जान थी और इस नन्ही सी जान के सर से पिता का साया विनीत के नाम के इंसान ने छीना था। विनीत के साथ साथ अनिल ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया था, क्योंकि अपने धोखेबाज भाई के कहने पर उसने एक बार भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही है और क्या गलत है और तलाक दे दिया। मेरे साथ तो धोखा हुआ ही, और साथ में मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी बहुत गलत हुआ, और अपनी बेटी की परवरिश के लिए यह सब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आज मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ, और मैं यह पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे अपने बाप की कमी कभी महसूस ना हो। मैं सिंगल मदर ज़रूर हूँ, पर मैं अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।